Hi, I'm Suti Pawar, welcoming you to the series The Uttarakhand Legends, which is an ongoing series by The Shooting Box. The Shooting Box पहाड़ों की रानी मसूरी में बेस्ड एक फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन हाउस है, जिसका मेन उद्देश्य उत्तराखंड के कल्चर और उसके हेरिटेज को दुनिया भर में शोकेस करना है. So come along, let's explore one such legacy of our heritage. तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गढ़वाल के ट्रेडिशनल वर्नाक्युलर हाउसेस के बारे में. जो ये ट्रेडिशनल वर्क स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, जो इसका नाम है कोटी बनाल. कोटी बनाल एक गांव का नाम है जिससे ये नाम ओरिजिनेट हुआ है, और इस स्ट्रक्चरल स्टाइल जिसमें कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस एंड सारी टेक्नोलॉजीज अप्लाइड हैं, यही कोटी बनाल स्टाइल का मेन एस्पेक्ट है. तो कोटी बनाल क्या है? इसमें तीन मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं: स्टोन, वुड, स्लेट बेसिकली. और इन्हीं स्ट्रक्चर्स जो लोकली अवेलेबल हैं, इन्हीं मटेरियल से ये कम्प्लीटली कंबाइंड फॉर्म ऑफ हाउसिंग बनाया गया है. यहाँ पर जो घर है ये बेसिकली कोटी बनाल स्टाइल के मॉडिफाइड वर्जन है, बिकॉज कोटी बनाल और भी एंसेस्ट्रल फोर्ट्रेस है, और यहाँ जो बनाए गए हैं वो उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है, जो थोड़ा सा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको धीरे धीरे मॉडिफाई किया गया है. तो अभी हम मौजूद हैं मसूरी से लगभग 18 किलोमीटर दूर भटोली गांव में. हमारे पास एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है पुराने कंस्ट्रक्शन का, जो कि आप हमारे पीछे देख ही सकते हैं. और हमारे साथ हैं माया और विनीता, जो इसी गांव के रहने वाले हैं. तो ये हमको बताएंगे इस मकान के बारे में और इस तरह के कंस्ट्रक्शन के बारे में. आप बताइए. जी, जैसे आप देख रहे हैं कि हाँ जी. सबसे पहले नीचे ये 2 कमरे हैं. हाँ जी. इनमें हमारा बरसात के लिए लकड़ी लुकड़ी वगैरह सूखा रख देते हैं, ताकि जलाने के काम आए बाद में. और फिर उसके बाद ऊपर 2 कमरे हैं जिनमें हम राशन वगैरह रखते हैं अपने खाने पीने का. यहाँ पर इस तरफ पर क्या है? यहाँ पर इस तरफ, हाँ, इस तरफ भी है, उस तरफ भी 2 है ना. दोनों तरफ राशन का रखने का है. 2 परिवार है ना ये. अच्छा, तो एक परिवार एक ही सीढ़ी तो ये जा रही और वो सीढ़ी हो जा रही. अब जो ये हम विशेष प्रकार की सीढ़ियाँ देख रहे हैं, क्या ये मतलब एक ही पेड़ के तने की है? हमारे ख्याल से हाँ जी, ये एक ही पेड़ के तने से काट के बनाई हुई है, ताकि ऊपर जाने में आसानी हो. जो ये एरिया आप लोग देख रहे हैं, इसे चौबारा बोलते हैं, जो कि रफली 80 सेंटीमीटर्स वाइड है, और यहाँ पर ये लोग अपनी डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ करते हैं. तो चलिए हम इस मकान के मालिक से ही बात करते हैं. तो हमारे साथ मौजूद है गोपाल सिंह जी, जो इस मकान के बारे में हमें थोड़ी और जानकारी देंगे. तो बताइए. हमारे पिता लोग कहते हमारे पास ना कि दादा लोगों ने जब ये मकान बनाया था, तो उस समय सीमेंट का वो नहीं होता था, सीमेंट नहीं होती थी. हाँ जी. तो चूना अपने आप बनाना पड़ता था, लकड़ी काट के तब चूना बनाना पड़ता था गाँव वालों को खुद ना. अच्छा. तो चूना भी बनाते थे, लेकिन नीचे जो तीसरी मंजिल जो नीचे है, हाँ जी. प्रथम तल है नीचे, उसके लिए उड़द बोए जाते थे खेतों में. मतलब जितना उड़द होते थे, जितने कभी मानो 20 किलो हो गए या 100 किलो हो गए, तो उसका चिनाई करे, उसको लगाने से जब खत्म हो जाए तो चिनाई रोक देते थे. अच्छा. तो ऐसे बनाते जब वो पूरा प्रथम तल हो जाता था, उसके बाद फिर है तो पूरा ही सीमेंट उसके साथ ही ऊपर तक 2 मंजिल तक. किसके साथ? उड़द के साथ. अच्छा. उड़द की चिनाई है ना. और तब जो जरूरत पड़ती थी तो फिर चूना भी लगाते थे. अच्छा. जहाँ जरूरत पड़ती वहाँ चूना भी लगाते थे. तो कितना टाइम लगा होगा तो इसको बनने में 13 साल लगे थे. बने हमने हमारे पास हमारे पिता लोगों ने बताया कि इसको बनने में 13 साल तैयार होने में लगे थे मकान. ये होता था, तो तब बनते थे मकान. अच्छा, वो हो जाए तो आज हिसाब से ही ये जो खम्भे हैं 13 दिन में लेके खम्भे बनाने में लगते थे 4 मिस्त्रियों को. 13 दिन एक खम्भे में लगते थे 4 ये नक्काशियों में सब. इसमें सारे वो है ना कलाकारी. हाँ जी. अब देखो ये कलाकारी. अच्छा, ये सब खैर के होते थे, खैर और सानन लकड़ी सब खैर और सानन से बनी हुई है. अच्छा. ये और कुकाट से उससे नहीं बनी हुई किसी से ना, देवदार से भी नहीं. अच्छा. देवदार तो मुलायम चीज है. तो ये आसपास ये पेड़ हैं? उस जमाने थे. अच्छा, अब नहीं है. आज तो जहाँ बिल्कुल खाकी है ना, वहाँ मतलब इतना जंगल था सामने में खैर के ना उस समय, तो वो काट के उन्होंने तब ये मकान बनाया उन्हीं पेड़ों से. अब देखो बंदी हुई, देखो चिनाई देखो बंदी हुई. हाँ जी. चाहे भूकंप आ जाए कितने, कुछ नहीं होने का उन्हें. हाँ. तो ऊपर की मंजिल तब है पूरी लकड़ियों से बनी हुई. ये पूरा 3 लकड़ियाँ देवदार की, बोले हमारे दादा लोगों ने वहाँ से लाई थी. उस समय कांडा जाग नदी में बहा के लाते थे. उस समय नदी में ना, अगलार नदी में.
अच्छा, और ये जो मिट्टी का लेप हम देख रहे हैं नीचे पे, यही इस्तेमाल होता था? ये पहले तो यही था ना सब, क्योंकि जब सीमेंट नहीं था ना तो उस समय तो अब तो जल्दीबाजी की वजह से करते हैं लोग, लेकिन पहले के बुढ़े ये कहते थे कि भाई इसमें गौमूत्र पड़ता है। हाँ जी। अब जैसे बच्चे होते हैं ना, गौ की छोटे बच्चे होते हैं तो उनका गोबर अच्छा। और गायों का गौमूत्र वो मिक्स करके और थोड़ी सी मिट्टी, जैसे कहीं वो होती है चाक मिट्टी होती है ना, वैसी मिट्टी ला करके मिला करके तब इसको लेप करते थे। इससे तो इतना बढ़िया होता है। सीमेंट क्या, सीमेंट तो हानिकारक होती है, तो ठंड करती है, सर्दियों में वो ठंडी हो जाती है, गर्मियों में गर्म हो जाती है। और ये तो ऐसी चीज़ है कि इसमें चाहे तुम गर्मियों में पड़े रहो चाहे ठंडे में पड़े रहो, और फिर निरोग चीज़ गौमूत्र से बना हुआ है, पवित्र होता है ये घर में। पहले के लोग ये कहते थे कि देवी देवताओं के वास रहते थे घरों में, जूता अंदर नहीं ले जाते थे। जो ये पहला स्लीपर है, ये किस हाइट से शुरुआत हो जाती है? चिनाई 2.5 फुट के बाद इनको डालते रहते हैं, जितनी चिनाई जाएगी ऊंची। अच्छा। जो 2.5 फीट के बाद, जैसे 2.5 फीट में पड़ गया तो हर मतलब 2.5 फीट 2.5 फीट चिनाई करने के बाद स्लीपर डालते थे उसमें, जैसे मतलब ताकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हाँ, जैसे बीम डालते हैं ना, हाँ जी। तो वैसे लकड़ी के स्लीपर लगाते थे। और फिर ये जो खूंटा आपने बोला, ये तो पूरा आर पार जा रहा है, मतलब बाहर से भी बिल्कुल, और अंदर से भी? बिल्कुल, ये अंदर होता है तो बंद जाता है ना उससे, अंदर भी है ना, ऐसे जैसे ये बाहर है अच्छा, वैसे वो अंदर भी है। तो ये स्लीपर के नीचे आया इसका, हाँ, ये खुंडेला है ये, और फिर ये इसके बाहर इसको पैक किया, और यही पीस जो है उसके दूसरी तरफ भी है, तो दीवार को ज्वाइंट रखते हैं, इंटरलॉकिंग सिस्टम से दीवार हिल नहीं सकती। उड़द की दाल ही क्यों इस्तेमाल करी आपने? वो तो सीमेंट का जो काम चला ना, प्रचलन बाद में हुआ, तो सीमेंट तो 100 साल की बात बताते हैं, लेकिन उड़द की दाल की कोई सीमा नहीं है, हजारों बरस तक वो चलती है। तो इसलिए उड़द की दाल को लगाते थे कि छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर फाड़े जाते थे और छोटे पीस बना करके उड़द की दाल के लेप किया जाता उसमें, तब उनकी चिनाई की करते थे मिस्त्री पहले के। तो शुरुआत अगर हम यहाँ से करें तो यहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं नीचे पतले वाले पत्थर, हाँ, ये नीचे चिनाई आ रखी है ना, जो कि उड़द की दाल से आपने लेप कर रखा है, लेप लगा के जुड़ाए। फिर बीच में आपका एक ये मोटा वुडन पीस स्लीपर आया, डाला जाता है, स्लीपर, जो कि कंटिन्यूस जा रहा है हमारे हाँ, पूरे फ्रेम में। हाँ। और ऊपर से हमारा ये लकड़ी का फ्रेम आया है, बस जो कि पूरा आर पार है, आर पार है। और ये लकड़ी का जो पीस है, देखने वाली बात यह है कि ये लकड़ी का पीस इस ब्लॉक स्लीपर जो है इसके अंदर जा रहा है, तो इस तरह से ये पूरा इंटरलॉक्ड बस क्रिएशन हिल नहीं सकता। बिल्कुल। तो यही जो इंटरलॉकिंग सिस्टम यहाँ पर क्रिएट हुआ है, यही अर्थक्वेक रेजिस्टेंस का महत्वपूर्ण कारण है। अब बाकी ये है बीम, ये बीम है लकड़ी के, हाँ जी, है ना, ये मोटे मोटे, हाथ लगाओ जरा इसमें, देखो कितना पूरा मोटा, 1 पीस है स्ट्रक्चर, ये भी 1 पीस, ये भी सब 1 पीस, ये 1 पीस, तब रुकता था ऊपर मकान। ये अच्छा, ये तो ऊपर लकड़ियां है ना, और ये बीम्स बाहर जा रही हैं? हाँ, डायरेक्ट दीवार तक, पूरा बाहर तक बराबर तक। हाँ, ठीक है। और ये आपके स्टोरेज के लिए आपने स्लैब अनाज रखने के लिए, अनाज रखने के लिए ना। ये जो जगह हम देख रहे हैं, ये बेसिकली बेसमेंट एरिया जो है स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था। तो इधर अलग है, इससे उधर अलग है। अच्छा, सबके अपने अपना स्टोरेज है, वो है। तो ये तब बनाया, ये देखो ना, ये चिनाई देख लो कितने पतले पत्थर से कर रखे हो नीचे, हाँ जी, पतले पतले पत्थरों से ना, वो बिल्कुल ज्वाइंट, उसमें कोई चूहा और सांप या कोई ऐसी चीज कोई जा नहीं सकती है, बिल्कुल। और ये इसका अंदर ये हवन कुंड होता है, पहले का हवन कुंड ही है। अच्छा, प्रथम तल में हवन कुंड होता था, अच्छा, जिसमें हवन करते थे शुद्धि करने के लिए ना। फिर इसको ऊपर तो कोई जूता कोई वो नहीं ले जाते थे ना पहले के जमाने में, तो ये बल तब बनाए जाते थे। ये शादियाँ होती थी ना, तो जैसे शराब नहीं होता, तो शराब लगती थी उस समय, तो उसमें ठंडे में रखते थे, तो यानी जाड़ों में वो गर्म हो जाते हैं कमरे, जाड़ों में गर्म हो जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए ये बनाया जाता है, जैसे फ्रिज के सिस्टम होता है ना इसका, वैसा होता है। और ये घड़े हैं, ये दारू के लिए होते थे, घड़ी सूर के लिए होते थे, तब होता था ये। तो एक तरह से ये पुराने जमाने का फ्रिज है, फ्रिज जो कि गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म। ठीक है, तो ये प्रथम तल डोबली जो है, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से हम अगर बेसमेंट अगर यहाँ से एक्सेस करें तो यहाँ से भी एक्सेस किया जा सकता है। और ये वही स्टोरेज जो नीचे भी हमने देखा था वही है। ये द्वितीय तल है, इसमें तो अपने जैसे अनाज रखने के लिए इसलिए ये रखा जाता था। कहते तो अपने आप तो तीसरे तल में रहते ना, ऊपर तीसरी मंजिल में रहते हैं, लेकिन ये द्वितीय तल है। तो ये सब ये लकड़ियाँ सब लकड़ियों से बना हुआ है, बिल्कुल। फिर इसके रहने के लिए जैसे लिंटर होता है ना, लिंटर स्लेब, ये सब लकड़ी के डाले जाते थे, लकड़ी के सरी पर डाले जाते सारे। तो ये जो आप एक सिंगल यूनिट स्टेयरकेस देख रहे हैं, ये यहाँ के काफल के पेड़ के तने की बनाई गई है। तो आइए चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। तो ये तीसरी मंजिल है यहाँ की, हाँ, है ना। तो ये वाला जगह
आपका चूल्हा हो गया इस तरह। यहाँ हाँ अंदर रसोई हाँ जी। और इसी में सब रहना, ये सारा ऐसे बना होता है सारे देवदार की लकड़ी से। हाँ। इसमें और लकड़ी नहीं लगानी थी। देवदार की लकड़ी वाले उस समय इसलिए लगाते थे कि उस जमाने टीबी की बीमारी ज़्यादा होती थी, तो लोगों को ये था कि उसमें दवाइयाँ नहीं थी कि जिस घर जहाँ देवदार की लकड़ी का मकान होगा तो वहाँ मतलब टीबी नहीं होती थी ना। तो उस जमाने में ऐसा सुना हमने, जब रिश्ता करते थे ना लोग कि जिनका मकान देवदार की लकड़ी, लड़कियों को लोग वहाँ देते थे, नहीं तो लोग लड़कियाँ रिश्ता भी नहीं करते, उनके पास देवदार का मकान तो है नहीं। अच्छा। नहीं तुम्हारी लड़की अगर कभी बीमार हो जाएगी, टीबी हो जाएगी तो मर जाएगी। तो इस लकड़ी के मकानों के अंदर कभी टीबी नहीं होती थी बोले देवदार की लकड़ी के अंदर। अच्छा। और एक इसमें ये था गर्मियों में ये ठंडे रहते थे। पहले इनके ऊपर सफेद काले पत्थर होते थे ना, अब तो लोगों ने हटा दिए, अब तो टीन टान लगा दी लोगों ने, लेकिन हमने तो लगाया टीन, हमने तो काले पत्थर रहने में भाई हमने लगाना। वो जो पठाल है उसका क्या उससे तो ये है कि भाई वो अंदर एक तो हवा लेती है, अंदर को हवा लेती है, अच्छा दूसरी बात ठंडी रहती है, वो गर्म नहीं होती, तो मकान को अंदर ये लगता है कि जब ऊपर से ठंडा रहेगा तो काम गर्मी अंदर आएगी। पर वो तो पूरा कवर्ड है ना, तो हवा कैसे ले रही है? नहीं वो कवर्ड ऐसे नहीं करते थे उसको, नीचे से तो उसके अंदर छेद होते हैं ना। अच्छा, इंसुलेट वो भी छेद है उसमें, वो तो पत्थर रखे जाते हैं ना, तो उसके बीच में छेद रहते हैं, बाकी वो पानी को बाहर करता है, बाकी छेद तो उसके नीचे पूरे है ना, तो पूरा हवा लेता है, पूरा छत को ठंडा रखता है। अच्छा। तो ऊपर लकड़ियाँ लगाई रहती तो और ठंडा होना, तो इसलिए ये मकान। और जिससे आपने यहाँ पर चूल्हे के लिए इस्तेमाल किया, हाँ। तो अगर गद्दी से कुछ आग वगैरह फैल गई लकड़ी पे? नहीं तो इतना कहाँ फैलती है, ये तो इसमें तो सब ये है, नीचे पत्थर रखते हैं ना, इतना लंबा बड़ा पत्थर, इसके नीचे पत्थर के ऊपर फिर मिट्टी का लेप किया जाता है, वही गौमूत्र वगैरह का ना, बस। और चूल्हा ये है बस, बनाए रोटी का, कोई फैले कहाँ। अच्छा। अब जैसे कि हमने ये किचन एरिया देखा, तो इसी किचन एरिया से अटैच्ड ये जो विंडो है इस वॉल पे, इससे बाहर हम बाकी के रूम्स भी देख सकते हैं। हाँ। इस तरह से छोटे छोटे इन्होंने बनाए हुए हैं, और दूसरा जो रूम है वो वही सिमिलर पैटर्न में बनाया है, जैसे कि ये रूम है और इसके बगल में ही लिविंग रूम है, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे, जो ये खिड़की आपने बनाई है? ये जो है ना, ये पहले दादा लोगों का ये मकान एक ही कमरा था, बीच में जो दीवार दिख रही ना लकड़ी की, ये खिड़की डाली हुई है, ये कमरा पहले एक ही था, उधर वाला भी इधर वाला भी, और जब वो अलग अलग हो गए ना, तो बीच में उन्होंने पार्टीशन कर दिया इसका, तो बीच में खिड़की छोड़ दी ओली पर इधर रहने के लिए ना, एक दादा उधर रहा एक इधर रहा, तो बीच में अपना अपना तब बनाया, छोटा कमरा तब बनाया, नहीं तो बहुत बड़ा मकान था ये, इसलिए ये खिड़की का महत्व तब है। तो ये हमारा लिविंग रूम है जो आपने देख रहे हैं। तो इसमें अगर हम शुरुआत करें, उस तरफ जाएं, तो सबसे पहले तो हम एक ओपनिंग देख सकते हैं। अब जो ये ओपनिंग है, इसके काफ़ी मल्टीपर्पज है। फर्स्टली ये आपको वेंटिलेशन, नेचुरल सनलाइट, एंड सेकेंडली जब अगर रेनफॉल होगा या कुछ होगा तो इसको हम कवर भी कर सकते हैं। ये स्लैब पूरा मूव करता है, तो इसको हम कवर कर सकते हैं। इसी ओपनिंग के ठीक नीचे एक और ओपनिंग है, जिससे कि हम नीचे एक्सेस कर सकते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंगली कार्व्ड आर्च शेप में ये ग्राउंड फ्लोर लेवल पे एक हमारा विंडो है, जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं स्लाइडिंग फ्रेम से, इस तरह से। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग फीचर है, जो कि आजकल के घरों में तो नहीं देखा जाएगा। और ये क्रॉस वेंटिलेशन का भी काम कर रहा है, क्योंकि दोनों ही साइड्स में, दोनों ही वॉल सर्फेसिस में हमारे सिमिलर स्टाइल में विंडोज़ बनाए, तो एक तरह से बैलेंस भी क्रिएट कर रहा है, एंड सेम हार्मनी एंड रिदम, बिकॉज सिमिलर कटआउट एंड सिमिलर आर्च फ्रेम में दूसरी तरफ भी हमारी विंडोज़ हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये विंडो बगल वाले घर से कम्युनिकेशन करने के पर्पज़ के लिए भी काम आ सकती है। और अगर हम दूसरे वॉल में जाएं, और ये है हमारे दूसरे साइड का विंडो, तो इसमें भी सिमिलर स्टाइल्स, सिमिलर हार्मनी, सिमिलर रिदम एंड सिमिलर आर्च स्टाइल फ्रेम बनाया गया है। तो विंडोज़ जो कि क्रॉस वेंटिलेशन अगेन, और ये भी इंटरैक्शन के काम आ सकता है। और यहाँ से इन्होंने कुछ भुट्टे और कुछ लहसुन वगैरह लटकाए हुए हैं, तो ये क्या है कि धूप में सुखाने के काम आ रहे हैं, और इसी को जब हमें इनको ज़रूरत पड़ेगी तो ये यहीं से इसे निकाल सकते हैं। तो एक तरह से हैंगिंग स्टोरेज स्टाइल में इसको बनाया गया है। तो दाग की बात यह है कि हमारे पूर्वजों को इतनी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी थी कि इस तरह के कंस्ट्रक्शन डिटेल्स जो आज के डेट में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उस डेट में ऑलरेडी प्रैक्टिस हो रही थी।
ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक्स और अपने सजेशंस ज़रूर भेजिए। उत्तराखंड लेजेंड्स के साथ एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।